जय शिव शक्ति, जय गुरुदेव। यूट्यूब चैनल सुख शांति की घंटी तरफ से आप सबको राम राम। हमने अपने गुरुदेव से यह प्रश्न पूछा, है गुरुदेव, जब हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? आप हमें इस बारे में जानकारी दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए गुरुदेव। देव ने जो हमें ज्ञान दिया, वह ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने ये कहा, एक बहुत बड़ा स्कूल था जहाँ पर बच्चों के खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था उसी स्कूल के अंदर थी। माता पिता ने अपने बच्चों को वहां छोड़ दिया था। उनके जो गुरु थे वो सब बच्चों को पढ़ाते थे और जो काम देते थे वो सारे बच्चे वो काम करके लेके आते थे। उसी में एक राजू नाम का शिष्य था जो कि बुद्धि से थोड़ा कमजोर था। वो तो गुरु उसको समझाते, वो समझ में नहीं आता, उसको काम देते काम करके नहीं आता। एक दिन गुरु बहुत दुखी हो गए और बोले, राजू बेटा, तुम अपना सामान पैक कर लो और घर चले जाओ अपने। राजू ने कहा, गुरुजी क्यों चला जाऊं मैं, आप बताइए। गुरु ने कहा, अपना हाथ दिखाओ। गुरु ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में भाग्य में विद्या की रेखा नहीं लिखी हुई है। तो उसने कहा, गुरुजी विद्या की रेखा कहाँ पे होती है? उसने कहा, विद्या की रेखा इस जगह पे होती है, इस यहाँ पर होती है। राजू ने चाकू लिया, चाकू वहीं रखा हुआ था, उससे चाकू लिया और उसी हाथ पे उसने वो लकीर खींच दी चाकू से। बोला, गुरुजी ये देखो मेरे हाथ में विद्या है, मेरे भाग में विद्या है, देखो आप। जी ने उसके हौसले को देख करके ये कहा, ठीक है, तुम कल आना, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। वह राजू अपने कमरे में चला गया और बैठ के वो सोचने लग गया। उसको अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था, बेटा भाग्य के सहारे कभी मत बैठना। जो इंसान अपने आप को कमजोर समझता है और जो भाग्य के सहारे बैठता है, वह इंसान जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है। उस राजू ने पूरी दिमाग का इस्तेमाल किया, दिन संकल्प किया, उसने दिन रात मेहनत की, घोर तपस्या की, वह बहुत बड़ा बुद्धिमान बन गया। इसलिए जीवन में खुशी रहना है आपको, तो कभी भाग्य के सहारे मत बैठो। करना ही पूजा है और कर्मों में 100% कर्म सही करो, बुद्धि और ज्ञान से करो। आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी। राम राम।